राबिया कुछ दिन पहले ही गांव से शहर आई थी। वो अपने पति के साथ एक छोटे से कमरे में किराए पर रहती थी। उसका पति सब्जी का काम करता था। राबिया कमरे में अकेली रहती थी। गर्मी ज़्यादा हो रही थी तो राबिया रोज़ अपने पति से लड़ती थी कि मुझे एक नया कूलर ला कर दो। पति हमेशा यही बोलता कि काम अच्छा नहीं चल रहा है, जब काम अच्छा चलने लगेगा तो कूलर लाकर दे दूंगा। इस बात पर वह रोज़ लड़ाई करती थी। उसका पति सीधा साधा था और राबिया थोड़ी चुलबुली टाइप की थी और अच्छे शरीर की खूबसूरत लड़की थी, पर पति की कमाई का वह गलत फ़ायदा उठाती थी और हर हफ्ते शॉपिंग करने जाती थी। कभी नई साड़ी तो कभी नई चोली। शॉपिंग करना तो उसका बहुत शौक़ था। उसका पति समझता था कि जो कमाता है वह उसके लिए कम ही पड़ जाता है, इसलिए उसने कई बार अपनी पत्नी से बोला कि तुम कोई नौकरी ढूंढ लो, तो वह लड़ने लगती और बोलती थी कि कमाने का काम तो मर्दों का होता है। उसके बाद उसके पति ने कभी नहीं बोला था। एक रात कुछ ज़्यादा ही गर्मी थी, पंखा भी गर्म हवा दे रहा था। पति दिन का हारा थका था तो वह सो गया, लेकिन राबिया को नींद नहीं आ रही थी। और वैसे भी राबिया दिन में भी सो लेती थी। तभी वह गुस्से में बोली, कितनी बार कहूँ कि कूलर ला दो। इतने में सुरेश की नींद खुल गई तो वह बोला, कल तुम ही जाकर ले आना, पैसे मैं दे दूंगा। सुरेश ने यह सब गुस्से में बोला था और दूसरी तरफ करवट करके सो गया था। राबिया मन ही मन सोच रही थी कि चलो कूलर आ जाएगा तो कम से कम ठंडी हवा तो खाने को मिलेगी। सुबह हुई, राबिया ने चाय बनाकर पति को दे दी और खाना पैक करके ड्यूटी पर भेज दिया। वह झट से कूलर की दुकान पर पहुंच गई जो उसके पास में ही थी। कूलर वाला बड़ा रसिया आदमी था। 30 साल होने के बावजूद भी वह लेडीज कस्टमर से ऐसे बात करता था जैसे वह उसकी रिश्तेदार हो। राबिया जैसे ही दुकान पर पहुंची तो दुकान वाला बोला, आओ मैडम, क्या सेवा करूं? बोलकर कुर्सी पर बैठने को इशारा किया। राबिया चुलबुली तरह की थी। उसे भी नए मर्द के साथ मजाक करने में मज़ा आता था। वह कुर्सी पर बैठकर मुस्कुराते हुए बोली, सेठ जी, मुझे एक बढ़िया सा कूलर चाहिए जिसमें ठंडी हवा हो और हवा खाकर मैं ठंडी हो जाऊं। राबिया के मुंह से ऐसी बात सुनकर दुकानदार खुश हो गया। वो समझ गया ये लड़की पट सकती है।